कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि जख्मी था क्योंकि उसके सामने की जो भी जगह थी वो तबाह हो चुकी थी, जिसमें कई सारे लोग मारे जा चुके थे। और ये सब कैसे हुआ इस बारे में भी हमें बताया जाता है। इंसानों की इस दुनिया में इंसानों के अलावा कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं जिन्हें ये इंसान गॉड कहते हैं। और ये लड़का भी इसी तरह इन मॉन्स्टर्स से छुपा हुआ था। और जैसे ही इस लड़के को लगता है कि अब वो सुरक्षित है, तभी अचानक उस पर ये मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स की वजह से इस पूरी दुनिया में तबाही मची रहती है। और इन मॉन्स्टर्स से इंसानों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, फेनरिर, ह्यूमन काइंड्स लास्ट फोर्ट्रेस ऑफ डिफेंस। और इसी जगह पर उस लड़के को लाया जाता है। यहाँ यह आदमी कहता है अब क्वालिफाइंग एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा, जिसके जरिए पता चलेगा कि तुम एंटी आरागामी प्यूनिटिव फोर्स, जिसे गॉड ईटर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें शामिल होने के लायक हो या नहीं। जिसके बाद एक दूसरा आदमी कहता है आखिर किसने सोचा था कि एक आउटसाइड का लड़का हमारे न्यू टाइप वेपन के लिए कंपेटेबल होगा। हम गॉड के एक और कदम नजदीक पहुंच रहे हैं। तभी एक और आदमी कहता है हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इंसान गॉड्स रिल्म में एंटर करेंगे। तभी एक लड़की कहती है कि इंसानों के सर्वाइवल के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के का हाथ एक अजीब सी मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मॉन्स्टर्स के आइडेंटिकल डीएनए सेल्स को इस लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और इसके बाद से इस लड़के के हाथ पर एक ब्रेसलेट आ जाएगा, जिसे ये लड़का कभी नहीं हटा पाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान इस लड़के को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा दर्द ये बस इस वजह से सह रहा है क्योंकि ये उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद हम इस लड़के के हाथ पर उसके ब्रेसलेट को देखते हैं और आखिर में ये आदमी कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, लैंका उत्सुगी। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि किस तरह इंसान उन मॉन्स्टर्स से बचने के लिए बड़ी दीवारों का घेरा बनाकर उसके अंदर रहते हैं। अगले सीन में कुछ वक्त गुजरने के बाद एक लड़की सबको बताती है आर्मर्ड वॉल के पास काफी सारे मॉन्स्टर्स को देखा गया है और इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए एक औरत डिफेंस फोर्स की सेकंड यूनिट को भेजती है। लेकिन ये बात सुन हमारा मेन कैरेक्टर लैंका उत्सुगी इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए बेस से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये औरत उसे रोककर दूर फेंकती है, जिस वजह से वो एक दूसरे लड़के से टकरा जाता है। जिसके बाद ये औरत कहती है तुम दोनों रूम 3 में प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचो अभी। लेकिन ये बात सुन लैंका कहता है आखिर हम बाहर मदद करने के लिए क्यों नहीं जा सकते। वो औरत कहती है मेरा नाम आमा मियाँ है और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और इस वक्त मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करने को कहा है। ये कहकर आमा मियाँ वहां से चली जाती है। जिसके बाद ये दूसरा लड़का लैंका से कहता है लगता है हम दोनों सेम क्लास से हैं। नाइस टू मीट यू लैंका। वैसे मेरा नाम कोता फुजिकी है। वैसे अब हमें ट्रेनिंग के लिए चलना चाहिए, वरना वो आमा मियाँ हम पर फिर से गुस्सा करेगी। अगले सीन में हम लैंका को आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर लैंका एक ही बार में एक मॉन्स्टर को काफी दूर फेंक देता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर कोता पर हमला कर देता है। सो लैंका आकर कोता को बचाता है, लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर आकर लैंका पर हमला करने ही वाला था कि तभी आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए उस एटमॉस्फेयर को फिर से नॉर्मल कर दिया जाता है। इसके बाद लैंका कोता के पास जाकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिसके बाद कोता खड़ा होता है और इन दोनों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। अब अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब लैंका जा रहा होता है, तभी वो एक जख्मी सोल्जर को देखता है जिसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। उसे देख दो आदमी कहते हैं इसे इतनी चोट ना आती अगर सही वक्त पर इनके लिए मदद आ जाती। ये सुनने के बाद लैंका मेजर आमामिया के पास जाता है। आपने हमें ट्रेनिंग करने के ऑर्डर्स दिए थे, है ना? मैं फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। ये सुन आमामिया कहती है अपनी रिक्वेस्ट को टर्मिनल में सबमिट कर दो। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लैंका ऐसा कर नहीं पाता, इसीलिए वो कोता से पूछता है कि ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट को कैसे सबमिट करते हैं। उसकी बात सुन कोता कहता है
अभी तो तुमने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की और तुम फिर से ट्रेनिंग करना चाहते हो, आखिर क्यों? लैंका कहता है, मैं जल्द से जल्द बाहर जाकर मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहता हूँ। जिसके अगले सीन में हम लैंका को फिर से आर्टिफिशियल मॉन्स्टर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और लैंका की ट्रेनिंग को मिस आमामिया ऑब्जर्व कर रही थी। लेकिन तभी उस रूम में ब्रांच डायरेक्टर चिक्सल आते हैं। उन्हें देख मिस आमामिया उन्हें सैल्यूट करती हैं। डायरेक्टर आकर पूछते हैं, इस न्यू टाइप की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो बताती हैं, ये दूसरे बच्चों से काफी बेहतर है, लेकिन ये दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देता है, जो इसकी कमजोरी है। डायरेक्टर कहते हैं, न्यू टाइप क्वालिफायर्स बहुत रेयर होते हैं, इसको सही से हैंडल करना। ये कहकर डायरेक्टर चले जाते हैं। और दोस्तों, कई बार हारने के बाद भी लैंका अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। अगले सीन में हम लैंका को अकेले बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास कोता आता है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर, लेकिन वो देखता है कि लैंका थोड़ा उदास था, इसीलिए वो लैंका को एक रूम में लेकर आता है। इस रूम में आते ही लैंका कुछ जख्मी सोल्जर्स को देखता है जो इतने ज्यादा घायल होने के बावजूद भी अपने मिशन के लिए जा रहे थे। इसके बाद कोता लैंका को उस कमरे में लेकर आता है जहाँ पर वेपन्स बनाए जाते हैं। हथियार बनाने वाली ये लड़की कोता को देख कहती है, तुम अभी कुछ देर पहले तो यहाँ से गए थे। कोता बताता है, मैं अपने क्लासमेट को ये जगह दिखाने के लिए आया हूँ। वो लड़की कहती है, मेरा नाम लीका है, हेड ऑफ मेंटेनेंस। और दोस्तों, इस लड़की ने लैंका के लिए उसके हथियार को बनाकर तैयार कर दिया है, लैंका का न्यू टाइप वेपन। और ऐसे हथियारों को गॉड आर्क कहा जाता है। इसे बनाने में सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लेकिन ऐसे ही हथियारों से मॉन्स्टर्स को खत्म किया जा सकता है। ऐसे ही गॉड आर्क की मदद से गॉड ईटर्स मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। लैंका को उस जगह पर ले जाने के बाद कोता अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी लैंका उसे थैंक्स कहता है। वो कहता है, कोई बात नहीं। जिसके बाद लैंका भी अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी वो न्यूज में सुनता है कि किस तरह फर्स्ट यूनिट ने वज्रा के कोर को डिटैच करके आर्मर्ड वॉल को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट बेस्ट यूनिट है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद लैंका अपनी जेब से एक कंपास निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स डरकर भाग रहे थे, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आराकामी आ चुका था। और इसके अगले ही पल में बारिश होने लगती है और तभी एक धमाका भी होता है। दूसरी ओर हम लैंका को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद जब लैंका जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की उससे टकराती है। इसके बाद वो लैंका से माफी मांगकर तेजी से वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो लड़की कंट्रोल रूम में आकर डिफेंस यूनिट को बताती है कि आउटसाइड सेटलमेंट में एक धमाका हुआ है, इसीलिए जल्द से जल्द पॉइंट बी एरिया ए में जाया जाए। हमें देखने को मिलता है कि पॉइंट बी एरिया ए में काफी सारे मॉन्स्टर्स घुस आए हैं और ये सब लैंका देख लेता है। उस एरिया में मदद पहुंचने में कुछ मिनटों का वक्त लगेगा, लेकिन तभी मिस आमामिया लैंका को देख कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस अपने कमरे में जाओ। लेकिन तभी ये लड़की बताती है कि पॉइंट ए एरिया डी में भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। दोस्तों, वॉल को तोड़कर जो मॉन्स्टर्स हैं वो इंसानी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। एरिया डी में भी मदद के लिए डिफेंसिव यूनिट को भेजा जाता है, लेकिन वहां पहुंचने में उन्हें बहुत वक्त लग जाएगा। ये देख लैंका कहता है, हमारा बेस उस जगह के बहुत नजदीक है, आपको यहाँ से कुछ लोगों को उनकी मदद के लिए भेजना चाहिए। लेकिन बेस में भी मदद के लिए कोई नहीं होता। ये सब सोचने के बाद लैंका कहता है, मेजर आमामिया, मेरे पास मेरा गॉड आर्क आ चुका है, प्लीज आप मुझे इस मिशन के लिए भेजिए। लेकिन वो कहती हैं, नहीं, तुम्हें उस जगह भेजने का मतलब होगा तुम्हारी मौत। लेकिन उन जगहों पर जो तबाही मच रही है वो देख लैंका को उसके साथ जो हुआ था वो याद आता है, और वो सब याद आते ही लैंका कहता है, मैं एक गॉड ईटर इन आराकामी को खत्म करने के लिए बना हूँ। और अब इससे पहले कि मेजर आमामिया कुछ कर पाती, लैंका वहां से भाग जाता है। इसके बाद लैंका उस कमरे में आता है जहां पर लैंका का गॉड आर्क होता है। लैंका अपने ब्रेसलेट के जरिए अपने गॉड आर्क को निकाल लेता है और बाहर की ओर जाने लगता है। लेकिन ये देख मिस आमामिया बेस डोर्स को लॉक करने को कहती हैं। लैंका जो भागते हुए बाहर की ओर जा रहा था
वो देखता है कि दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा है। यह देख लैंका अपना पूरा जोर लगाकर भागने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसके ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो जाती है और फिर लैंका बिजली की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ एक ऊंची छलांग मारता है और अगले ही पल में उस बेस के बाहर निकल आता है और इसके बाद वो तेजी से कूदता हुआ एरिया डी की ओर जाने लगता है लोगों की मदद करने के लिए, जिसके बाद मिस अमामिया इसकी रिपोर्ट डायरेक्टर को देती हैं। ये सुन डायरेक्टर कहते हैं तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। और लैंका की ये हरकत देख डायरेक्टर को याद आता है कि आखिर कैसे इन सब की शुरुआत हुई थी। कुछ साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के दौरान समुद्र के अंदर से कोई अजीब सी चीज मिली जिसके अंदर जिंदगी थी, यानी कि लाइफ फोर्स, एनर्जी। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थे। हर एक सदी में दुनिया को बदलने वाले कुछ बेवकूफ जवान लोग ही होते हैं जो कल के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, हम देखते हैं कि लैंका एरिया डी में पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर जो ये आरागामी मॉन्स्टर्स थे वो इंसानों को मारकर खा रहे थे। लोगों की मदद करने के लिए जो सोल्जर्स आए थे उन्हें भी ये मॉन्स्टर्स खत्म कर चुके थे। चारों ओर बस लाशों के ढेर लगे हुए थे। तभी लैंका की नजर एक गॉड ईटर पर जाती है जो अपने गॉड आर्क के जरिए आरागामीज पर हमला कर रहा था। लेकिन तभी एक आरागामी पीछे से आकर उस गॉड ईटर पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो गॉड ईटर दीवार से जाकर टकराता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस गॉड ईटर को खाने ही वाला था कि तभी लैंका उसकी मदद के लिए आता है। वो अपने गॉड आर्क से उस मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड आर्क बहुत भारी था, जिस वजह से लैंका उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तभी उस मॉन्स्टर के एक हमले की वजह से लैंका का गॉड आर्क उसके हाथ से छूट जाता है और इसके बाद काफी सारे आरागामी लैंका को घेर लेते हैं। हालात देखकर लग रहा है कि लैंका अब खुद मरने वाला है। तभी वो गॉड ईटर भी कहता है अपने गॉड आर्क के बिना तुम इन्हें हरा नहीं पाओगे, इसीलिए मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लैंका कहता है ना तो मैं भागूंगा और ना तुम्हें मरने दूंगा। और इसके बाद वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उससे ही इन आरागामी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी एक आरागामी उसे दूर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लैंका अपने गॉड आर्क को लेने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला करने ही वाला था कि अगले ही पल में एक शख्स आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी अचानक लैंका के ऊपर रोशनी पड़ती है। ये रोशनी एक हेलीकॉप्टर में से आ रही थी। उसमें से एक गॉड ईटर नीचे कूदती है, आसमान से ही इन आरागामीज पर अपने गॉड आर्क से हमला करते हुए। दोस्तों, ये होते हैं प्रोफेशनल गॉड ईटर्स। और इसके बाद नीचे आता है इनका लीडर। ये बेकार के मॉन्स्टर्स चारों ओर बस तबाही मचाते रहते हैं और इसी तरह से ये लीडर इसके सामने आने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म भी करता जा रहा था। ये है यूनिट 1 का लीडर लिंडो। ये होती है डिफेंस फोर्स यूनिट 1। और यहाँ लिंडो कहता है बच्चे अब सब हम संभाल लेंगे, तुम जाकर छुप जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट के ये सभी लोग वहां पर मौजूद सभी आरागामीज पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। और यहाँ पर जो लिंडो था वो बहुत ही ज्यादा आसानी से इन आरागामीज को मार रहा था। लैंका जो ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक माँ बेटी को एक आरागामी खत्म करने ही वाला था कि तभी लैंका अपना गॉड आर्क उठाकर उनकी मदद करने के लिए भागता है। इससे पहले कि फर्स्ट यूनिट की साकुया लैंका की मदद करती, उसके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। दूसरी ओर वो मॉन्स्टर्स उन माँ बेटी को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है, लेकिन तभी लैंका अपने गॉड आर्क को उस ओर बढ़ाते हुए अपने दिल से कहता है उन तक पहुंचो, उन तक पहुंचो। और तभी अचानक हम देखते हैं कि लैंका का गॉड आर्क ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो एक गन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसमें से फिर एक बुलेट शूट होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उस हमले से वो आरागामी एक ही बार में खत्म हो जाता है। जो देख फर्स्ट यूनिट की साकुया बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये गॉड आर्क अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ, आखिर कैसे? वहीं लिंडो कहता है एक न्यू टाइप। वैसे जो कुछ अभी अभी हुआ वो तो खुद लैंका को भी समझ नहीं आया, लेकिन तभी लैंका की ओर एक और मॉन्स्टर आ जाता है।
लैंका इस मॉन्स्टर पर भी शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका गॉड आर्क काम नहीं करता। ये देख लिंडो कहता है, अगर तुम्हें फिर से उस पर शूट करना नहीं आ रहा है तो अपने गॉड आर्क को फिर से एक तलवार में बदल लो। लेकिन इस वक्त लैंका अपने गॉड आर्क से उस मॉन्स्टर के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा है। सो तभी सुकुया अपने गॉड आर्क से हमला करके लैंका पर हमला कर रहे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे वो डरकर भागने लगते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा आरागामी आ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। उसे देख लिंडो भी सीरियस हो जाता है और डर की वजह से लैंका के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। इसके बाद लिंडो साकुया और सोमा से पोजीशंस लेने को कहता है, लेकिन तभी लैंका आकर कहता है, वो आरागामी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे भी मदद करने दो। और क्योंकि लैंका बहुत ज्यादा सीरियस होता है, इसीलिए लिंडो कहता है, ठीक है, लेकिन पहले एरिक को सुरक्षित जगह लेकर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंका और साकुया एरिक के पास आते हैं और यहाँ पर एरिक लैंका को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद साकुया लैंका को बताने लगती है कि वो किस तरह अपने शूटर गॉड आर्क का यूज कर सकता है। इसके बाद ये दोनों भी उस बड़े आरागामी का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ साकुया कहती है, लैंका तुम मेरे पास ही रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुया वहीं मौजूद एक छोटे आरागामी पर शूट करने लगती है। तभी लैंका भी इस बार अपने गॉड आर्क का यूज करके शूट करता है और एक ही बार में उस आरागामी को खत्म कर देता है। लेकिन दूसरी ओर लिंडो और सोमा उस बड़े आरागामी का सामना कर रहे थे। तभी उनके पास आकर साकुया उस आरागामी की ओर एक लाइट ग्रेनाइट फेंकती है, जिस वजह से बहुत तेज रोशनी होती है और कुछ पलों के लिए वो आरागामी अंधा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आरागामी इन पर हमले कर रहा था। वो सोमा पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि लैंका उसके पास जाकर अपने गॉड आर्क से उस आरागामी पर हमला करता है, जिससे वो सोमा को तो बचा लेता है। लेकिन तभी वो आरागामी एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है और वो हमला सीधा लैंका में जाकर लगता है, जिस वजह से लैंका वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। लैंका यहाँ पर उस झटके की वजह से पैरालाइज हो चुका है। सो लिंडो वहां आकर लैंका को उठाता है, लेकिन तभी उन दोनों को वो जाइंट आरागामी देख लेता है, जो देख लिंडो कहता है, अरे नहीं, अब मामला बिगड़ चुका है। और तभी लैंका बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब लैंका को थोड़ा होश आता है तब उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। और इसके बाद जब लैंका को सही से होश आता है तब वो घबराते हुए जागता है। वो देखता है कि उसे मिस अमामिया ने एक सेल में बंद कर रखा है, उसके ऑर्डर्स ना मानने की वजह से। और अब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ही तय करेगी कि लैंका का क्या होगा। लेकिन तभी लैंका पूछता है, मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था? लेकिन मिस अमामिया उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती हैं। और जब वो उस जेल से बाहर निकलती हैं तब लिंडो कहता है, वो बच्चा एक नौसिखिया था, है ना, जो बस ट्रेनिंग कर रहा था। सो मिस अमामिया लैंका का कंपास लिंडो को देते हुए कहती हैं, हाँ वैसे ये उसका है। अब इसके बाद हमें बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बोर्ड मेंबर्स कह रहे थे कि लैंका ने ऑर्डर्स ना मानकर रूल्स का उल्लंघन किया है, इसीलिए उससे उसका गॉड आर्क छीन लिया जाए। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि लैंका एक न्यू टाइप है, इसीलिए आपको एक और बार सोचना चाहिए। वैसे वो दूसरी न्यू टाइप कब आने वाली है? एक दूसरा शख्स बताता है कि वो रशिया से निकल चुकी है जापान के लिए। जो रशियन ब्रांच डायरेक्टर हैं वो रशिया में मौजूद एक न्यू टाइप को जापान भेज रही हैं। दूसरी ओर जब लैंका अकेला बैठा हुआ था तभी उसके पास लिंडो आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बेहोश होने के बाद लैंका 2 दिन के बाद होश में आया। यहाँ लैंका कहता है, तुम यहाँ जिंदा खड़े हो, इसका मतलब हम उस लड़ाई को जीत गए, है ना? लिंडो कहता है कि हाँ हम जीत गए, लेकिन इसकी कीमत बड़ी थी, एरिक मर चुका है। दूसरी ओर हम एक मिलिट्री एयरप्लेन को देखते हैं जिसमें बैठकर रशियन न्यू टाइप जापान आ रही है। यहाँ एक डॉक्टर कहता है, तुम काफी बहादुर हो एलिसा, तुम्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे वहां तुम्हारे अलावा एक और न्यू टाइप होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो तुम जितना होनहार नहीं होगा। सो ये लड़की कहती है, डॉक्टर आपको पता तो है ना, मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ।
दूसरी ओर लिंडो की बात सुन लेंका पूछता है, आखिर हुआ क्या था। हमें पता चलता है कि जब उस जाइंट आरागामी ने इन दोनों को देख लिया था तभी सोमा कहता है, उसे वहीं छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। लिंडो कहता है, माफ करना सोमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जाइंट आरागामी फिर से हमला करने के लिए चार्ज अप होने लगता है। दूसरी ओर साकुया की बुलेट्स खत्म हो चुकी थीं, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस जाइंट आरागामी का सामना नहीं कर पाएंगे। लिंडो लेंका को लेकर वहां से भाग रहा था और अब वो जाइंट आरागामी इन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसी आरागामी पर कोई और हमला कर देता है। दोस्तों, यूनिट 1 की मदद करने के लिए यूनिट 2 आ चुकी है और ये सभी एक साथ मिलकर इस जाइंट आरागामी पर हमला करने लगते हैं, वो भी चारों ओर से, जैसा कि तुम खुद देख सकते हो। यहाँ लिंडो यूनिट 2 के लीडर तासुमी को इनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। साथ ही वो लेंका को भी तासुमी को सौंप देता है और वो खुद अपने गॉड आर्क को फुल्ली एक्टिवेट करके इस जाइंट आरागामी की ओर बढ़ने लगता है। और इसके बाद लिंडो भागते हुए जाकर इस आरागामी पर एक हमला करता है अपने कटिंग गॉड आर्क से। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जाइंट आरागामी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तभी वो औरत जिसकी लेंका ने जान बचाई थी वो कहती है, इस बच्चे के जागने पर मैं इसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक आरागामी जख्मी हालत में लेंका की ओर कूद पड़ता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी एरिक आकर लेंका को दूर कर देता है, जिस वजह से वो खुद मारा जाता है। तभी सोमा आकर उस आरागामी को खत्म कर देता है। अब बस एरिक की आखिरी सांसें चल रही हैं। लिंडो पूछता है, कोई आखिरी ख्वाहिश? और शायद एरिक आखिर में कुछ कहकर इस दुनिया से चला जाता है। लेंका ये सब जान बहुत हैरान हो जाता है कि एरिक ने उसकी जान बचाई। लिंडो लेंका को उसका कंपास वापस लौटाकर ये कहकर वहां से जाने लगता है कि क्या ये कंपास ठीक है। लेंका फिर से अपने कंपास की ओर देखने लगता है। दूसरी ओर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि लेंका को लेकर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के डिसीजन क्या होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड ऑफ इंक्वायरी लेंका से उसके क्वालिफिकेशंस छीन ले। और इसी को लेकर डायरेक्टर मिस आमामिया से एडवाइस मांगते हैं। अगले सीन में हम लिंडो और मिस आमामिया को सूट पहने हुए देखते हैं। यहाँ लिंडो पूछता है, तो आप क्या सोच रही हैं मेजर आमामिया? वो कहती है, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। ये सुन लिंडो कहता है, आपको समझना बहुत मुश्किल है सिस। दोस्तों, हमें पता चलता है कि मिस आमामिया लिंडो की बड़ी बहन है और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि सारे सोल्जर्स और गॉड ईटर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एरिक के फ्यूनरल में। दूसरी ओर शायद से लेंका भी एरिक की मौत के बारे में ही सोच रहा था। दोस्तों, एरिक एक हीरो की मौत मरा है। कैटरीन में लिंडो, लीका और हिकारी की बातें सुनता है। हिबारी कहती है, अरे हाँ, रेस्क्यू स्क्वाड में मौजूद एक मेंबर ने एरिक के मुंह से सुना था कि। तभी लिंडो आकर पूछता है, क्या कहा था एरिक ने? हिबारी बताती है कि लेंका ने एरिक को बचाने के लिए बिना गॉड आर्क के ही आरागामी पर हमला कर दिया। मैंने ये भी सुना कि उसकी इस बेवकूफी पर एरिक ने हंसते हुए कहा, मैंने उस जैसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। ये बात सुन लिंडो भी हैरान होकर कहता है, ओह, तो ऐसा एक और बेवकूफ है। हिबारी पूछती है, एक और? वो कौन था? लिंडो कहता है, मुझे अब याद नहीं। इसके बाद लिंडो लेंका से जाकर पूछता है, क्या तुमने सच में बिना गॉड आर्क के आरागामी से लड़ाई की? लेंका कहता है, तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं होता? तो क्या तुम अपने साथी को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ किस तरह से दूसरों को बचाने के लिए मैं लड़ सकता हूँ। दूसरी ओर आसमान में जब रशिया से न्यू टाइप को जापान लाया जा रहा था तभी अचानक कुछ फ्लाइंग आरागामी इन पर हमला कर देते हैं और पल भर में ही एक एरोप्लेन को उड़ा देते हैं। और जब एक मिलिट्री एयरप्लेन इन पर अपने मिसाइल से हमला करता है तब बहुत ही कम आरागामी मारे जाते हैं। लेकिन इसके बाद काफी सारे आरागामी मिलकर उस एयरप्लेन को अपने दांतों से काटने लगते हैं और वो एयरप्लेन भी फट जाता है। अब इसीलिए उस न्यू टाइप को बचाने के लिए मिस आमामिया फर्स्ट यूनिट को भेजती हैं। सो तभी लिंडो कहता है कि सोमा इस वक्त किसी और मिशन पर गया है, यानी कि इनकी टीम में बस लिंडो और साकुया ही हैं इस वक्त, और मिस आमामिया के पास इस वक्त कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है।
लिंडो कहता है, वैसे आपके पास एक रिप्लेसमेंट है। लिंडो यहाँ पर लैंका की बात कर रहा है और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है। डायरेक्टर को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती, अगर लैंका जाना चाहता है तो क्यों नहीं। जिसके बाद मिस अमामिया लैंका के पास आकर कहती हैं, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहीं रुककर बोर्ड के डिसीजन के आने का इंतजार करो, या फिर बाहर जाकर बोर्ड को दिखाओ कि तुम किस लायक हो। ये बात सुन लैंका कहता है, अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो भगवान मेरी हिफाजत करने के लिए नहीं आने वाला। मैं अब दुआओं पर भरोसा नहीं करता। मैं अपने जिंदगी के हालात खुद बदलूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं किस लायक हूँ। और इसके बाद उसके सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और लैंका अपने कदम बाहर रखता है। लेकिन तभी मिस अमामिया कहती हैं, इस काम के लिए मेरी मंजूरी नहीं है। तुम्हारी हर एक हरकत पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन यहाँ तुम एरिक की मौत को जाया नहीं होने दे सकते। और जब लैंका लिंडो के पास आता है तब लिंडो कहता है, मैं सिर्फ 3 ऑर्डर्स देता हूँ। मरना मत, अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो भागो, छुपो, और जब तुम्हें मौका मिले तब अपने दुश्मन को मार दो, और गलत रास्ते पर तो कभी मत जाना। और इसी के साथ अब लैंका लिंडो के साथ अपने एक नए मिशन पर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर डायरेक्टर पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स को याद कर रहे थे। ये जीन्स को एब्सॉर्ब करता हुआ बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है। सच में इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो हर एक फील्ड में ये कारगर साबित हो सकता है। लेकिन तभी ये औरत कहती है, 1 मिनट, अगर ये इसी स्पीड से इवॉल्व करता रहा। इस औरत की पूरी बात हमें सुनाई नहीं देती और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उड़ने वाले आरागामीज ने सारे के सारे मिलिट्री एयरप्लेन्स को उड़ा दिया है और अब सिर्फ वो बड़ा सा एयरप्लेन बचा है जिसमें रशिया से आ रही न्यू टाइप बैठी है। वैसे यहाँ आने के लिए लैंका बिल्कुल तैयार हो चुका है अपनी नई टीम के साथ। दूसरी ओर हम उस न्यू टाइप को देखते हैं जिसका नाम एलिसा है। वो पायलट से दरवाजा खोलने को कहती है क्योंकि वो खुद बाहर जाकर इन आरागामीज का सामना करेगी। दरवाजा खुलता है और हमें पहली बार इस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखने को मिलता है। दूसरी ओर लैंका और उसकी टीम भी हेलीकॉप्टर में बैठकर इस लड़की को बचाने के लिए निकल चुकी है। तो इसके अगले पार्ट में क्या होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्द आ जाएगा भैया इसका नेक्स्ट पार्ट। वैसे सब्सक्राइब भी कर देना और चाहो तो मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो, जिसके कुछ अपने फायदे हैं और मैं मेंबर्स के लिए भी कुछ अलग से नई सीरीज या वीडियोस लाने वाला हूं, तो तुम मेंबरशिप को ज्वाइन करके देख सकते हो। वैसे सायोनारा।